प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अपनी जो एक्सरसाइज नंबर 4 है विविध प्रश्नमाला 4 सारणिक की। उसमें एक विद्यार्थी ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। एक तो है क्वेश्चन नंबर 21 और एक है क्वेश्चन नंबर 22। दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको भी किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। वो एक्सरसाइज वो क्वेश्चन मैं तुरंत आपको उपलब्ध करवा दूंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया यदि a + b + c = 0 हो तो निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का मतलब इस समीकरण में x वेरिएबल है, अपने पास चर है x, उस x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस वेरिएबल का मान हम ज्ञात करेंगे तो समीकरण देखिए, समीकरण किस रूप में दिए अपने को, सारणिक के रूप में दिए कि इस सारणिक का मान 0 के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं अव्यूह और सारणिक में अंतर है। क्या अंतर है? अव्यूह है वो तो संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने का एक तरीका मात्र है, परंतु जो सारणिक होता है वो वर्ग अव्यूह से, हर अव्यूह का सारणिक नहीं निकलता, केवल वर्ग अव्यूह का ही सारणिक निकलता है। तो सारणिक जो है वो वर्ग अव्यूह से संबद्ध एक संख्यात्मक मान है। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें सारणिक के गुणधर्म की जरूरत पड़ेगी और सारणिक का एक गुणधर्म है अपने पास। वो गुणधर्म क्या है? यदि सारणिक की किसी भी पंक्ति में, पहली पंक्ति में, चाहे दूसरी पंक्ति में, चाहे तीसरी पंक्ति में, जैसा पंक्तियों के लिए होगा वैसा स्तंभों के लिए भी होगा। तो मैं पंक्तियों के लिए ही बता रहा हूं यहां आपको, जैसा पंक्तियों के लिए वैलिड है ये गुणधर्म वैसा ही स्तंभों के लिए भी वैलिड होगा। तो देखिए इस सारणिक की पहली पंक्ति में मान लो मैं दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति के अवयव को किसी अदिश संख्या से, अदिश राशि से गुणा करके जोड़ दूं या घटा दूं तो इससे सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम इस सारणिक को सरल करेंगे तो सारणिक के क्वेश्चन को चाहे सिद्ध करना हो चाहे उसका मान ज्ञात करना हो, पहली दफ़ा ये प्रयास किया जाता है कि उस सारणिक में गुणधर्म लगा के हम किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में 1 1 1 लेके आ जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में 1 1 1 लेके आ जाते हैं तो उस सारणिक को सरल करना बेहद आसान हो जाता है। तो देखिए हम गुणधर्म लगा के इस सारणिक की पहली पंक्ति में, दूसरी में या तीसरी में हम 1 1 1 लाएंगे। मैं गुणधर्म क्या लगा रहा हूं? इस सारणिक की पहली पंक्ति में, जैसा मैं पंक्ति में कर रहा हूं वैसा आप स्तंभ में कर सकते हैं। अब स्तंभ में ऐसा हो जाए ये जरूरी नहीं है, होता है तो करें अन्यथा नहीं। सारणिक की इस पहली पंक्ति में मैं परिवर्तन करना हूं, संक्रिया लगा रहा हूं, R1 में जोड़ रहा हूं R2 और R3, क्योंकि ऐसा करने से सेम रिजल्ट आ रहा है। R1 + R2 + R3, इन तीनों को जोड़ेंगे हम, R1 R2 R3 को, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। और वो किसकी जगह लिखेंगे हम? R1 की जगह। तो ये R1 में संक्रिया लग रही है। तो देखिए R1 में संक्रिया लगा रहा हूँ मैं, a - x c b को जोड़ेंगे तो आ जाएगा a + b + c - x। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा a + b + c - x। इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए a + b + c - x, a + b + c - x। और दूसरी और तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, ऐसा कैसा लिख देंगे c b - x a, b a c - x। सारणिक बराबर क्या हो गया? 0। अब सुनिए, अब इस सारणी की पहली पंक्ति में अवयव समान हो गए,
तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स पहली पंक्ति से कॉमन आ रहा है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को मैंने कॉमन ले लिया इस सारणी की पहली पंक्ति से। तो क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और दूसरी तीसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी लिखेंगे, सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स, सारणिक का मान 0 के बराबर है। अब सुनिएगा, हमने इस सारणी की पहली पंक्ति में 1 1 1 बना लिया। आप ये संक्रिया R2 में भी लगा सकते थे, R3 में भी लगा सकते थे। अगर R2 में लगाते तो दूसरी पंक्ति में 1 1 1 बन जाता, अगर R3 में लगाते तो तीसरी पंक्ति में 1 1 1 बन जाता। बहरहाल हमने पहली पंक्ति में लगाया है तो पहली पंक्ति में 1 1 1 मिल गया। अब क्या करें, अब किन्हीं दो 1 को शून्य बनाएंगे गुणधर्म लगा के। या तो इन दोनों 1 को 0 बना लो, या इन दोनों 1 को 0 बना लो, या इन दोनों को 0 बना लो। मैं यहाँ पहले स्तंभ वाले और दूसरे स्तंभ वाले 1 इन दोनों को 0 बना रहा हूँ। इन दोनों को 0 बनाने के लिए हम इस 1 का उपयोग करेंगे, तीसरे स्तंभ का उपयोग करेंगे। तो देखिए C1 में पहले वाले स्तंभ में संक्रिया लगा रहा हूँ मैं C1 माइनस C3, और C2 में संक्रिया लगा रहा हूँ मैं C2 माइनस C3। देखिए इस 1 से ये वाला 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, इस 1 से ये वाला 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। C1 और C2 में संक्रिया लगा दी, C3 का उपयोग कर लिया। अब देखिए तो लिखेंगे A प्लस, और देखिए A प्लस बी प्लस सी का मान क्वेश्चन में बताया 0 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो हम a प्लस बी प्लस सी की जगह 0 लिख दें तो बचेगा क्या, यहाँ सिर्फ माइनस का x। तो ये लो माइनस का x इंटू सारणिक। अब सारणिक में क्या कर रहे हैं हम, C1 जो स्तंभ है पहला स्तंभ, इसमें गुणधर्म लगा रहे हैं C1 माइनस C3, मतलब इन दोनों को 0 बना रहे हैं हम। तो पहले इसको 0 बनाएंगे, C1 में से C3 घटाएंगे तो C1 ये है C3 ये है, इन दोनों को घटाएंगे सभी अवयवों को। तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, C में से A घटाएंगे C माइनस का A आएगा, B में से C माइनस एक्स घटाएंगे तो B माइनस C, माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस का x। अब C2 में संक्रिया लगाएंगे C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस एक्स से a घटाएंगे तो a माइनस का हो जाएगा b माइनस एक्स माइनस a, तो इसे मैं लिख रहा हूँ b माइनस a माइनस एक्स। ओके, उसके बाद में a में से ये घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, बोलेंगे a माइनस का c प्लस का x। और तीसरे वाले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, 1 a c माइनस एक्स, और इस सारणिक का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब देखिएगा दो अवयव 0 हो गए। अब जो अवयव बचा पहली पंक्ति में उसके अनुदिश इस सारणिक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो माइनस का x इंटू, देखिएगा ये वाला प्लस ये वाला माइनस ये वाला प्लस होता है तो लिखेंगे +1। पहली पंक्ति के अनुदिश इस सारणिक का हम प्रसरण कर रहे हैं, मान निकाल रहे हैं। तो अब देखिएगा 1 तो लिख दिया। अब पहले वाली पंक्ति ये वाला, इसके अनुदिश मान निकाल रहे हैं तो ये स्तंभ छोड़ेंगे ये पंक्ति छोड़ेंगे। अब जो बचा इसको सरल करने का तरीका क्या है, सारणी में पहले ये गुणा माइनस ये गुणा, कैंची गुणा, पहले ये गुणा दाएं हाथ वाली उसके बाद में बाएं हाथ वाली, दोनों के बीच में माइनस का निशान। तो ये गुणा कर रहा हूँ मैं, c माइनस का a इंटू a माइनस सी प्लस का x, इन दोनों की गुणा। अब बोलेंगे माइनस इन दोनों की गुणा, तो b माइनस सी प्लस का x इंटू b माइनस a माइनस का x, और बराबर में क्या है 0। अब सुनिएगा माइनस का x इंटू गुणा कर रहे हैं, पहले c की गुणा कर देंगे दोनों के साथ, तीनों के साथ, फिर a की गुणा कर देंगे, मतलब इन दोनों की गुणा कर रहा हूं मैं और रिजल्ट लिख रहा हूं। देखिएगा c की गुणा करेंगे पहले, तो c की गुणा इनसे करेंगे क्या आएगा, ac माइनस का c स्क्वायर प्लस का cx। ओके, अब माइनस a की गुणा करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का ac और माइनस का ax।
माइनस ये वाला, और इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। दोनों की गुणा करने के बाद में इस माइनस की गुणा करेंगे अंदर। देखिए पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, फिर इस माइनस की गुणा करेंगे। तो पहले मैं b की गुणा करता हूँ सभी के साथ। तो b की गुणा सभी, या फिर यूँ समझे ये फॉर्मूला बन गया, ये a का मान हो गया a प्लस b, सॉरी नहीं बना। अब देखिए इन दोनों की गुणा ही करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ c नहीं है, यहाँ c है, यहाँ a है। तो देखिए b की गुणा करेंगे हम, b की गुणा इन सभी के साथ करेंगे, फिर c की गुणा करेंगे, फिर x की गुणा करेंगे। तो पहले b की गुणा कर रहा हूँ मैं इनके साथ, b स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bx। अब माइनस c की गुणा करेंगे तो माइनस का bc प्लस का ac, और ये आ जाएगा प्लस का cx। अब प्लस x की गुणा करेंगे सभी के साथ तो आ जाएगा bx प्लस का माइनस का ax और माइनस का x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। अब इस माइनस की गुणा करेंगे, माइनस की गुणा करेंगे सभी के साथ तो इनके निशान चेंज हो जाएंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ माइनस का x इंटू ए सी माइनस का c स्क्वायर प्लस का cx माइनस का a स्क्वायर प्लस का ac माइनस का ax। और अब ये माइनस है, इनकी गुणा कर रहा हूँ मैं सभी में, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। और नीचे लिख रहा हूँ तो ये देखिए हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर प्लस का ab प्लस का bx प्लस का bc, यहाँ तक पहुँच गया। आगे देखिए माइनस का ac माइनस का cx माइनस का bx प्लस का ax और प्लस का x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कीजिएगा। देखिए AC ये AC प्लस का है, ये AC माइनस का है, कैंसिल हो गया, एक AC बच गया, बच जाने दो। माइनस का c स्क्वायर और कहीं है नहीं, प्लस का cx, और देखिएगा कहीं प्लस माइनस का cx है क्या, ये रहा प्लस का cx माइनस का cx कैंसिल, a स्क्वायर और कहीं है नहीं, प्लस का AC और कहीं AC नहीं है, माइनस का ax और कहीं नहीं है, माइनस का b स्क्वायर नहीं है, ab प्लस का कहीं ab माइनस का है अपने पास, प्लस का ab है, ठीक है। उसके बाद में देखिए bx और नहीं है bx, प्लस का bc ठीक है और नहीं है प्लस का bc। उसके बाद में माइनस का bx, सॉरी ये रहा प्लस का bx, ये रहा माइनस का bx, ये रहा माइनस का ax, ये रहा प्लस का ax, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा वो लिख रहा हूँ मैं, तो अपने पास अब बचा मान माइनस x इंटू, पहले मैं प्लस का x स्क्वायर लिख देता हूँ। अब देखिएगा ab प्लस bc प्लस ac, ab प्लस bc प्लस ac, और क्या बचा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, यही बचा, इसके अलावा कुछ नहीं है, और बराबर में क्या है 0। तो अब दो गुणनखंड है अपने पास, एक वाला गुणनखंड ये रहा, दूसरे वाला गुणनखंड ये रहा, दोनों के बराबर में 0 है। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस x बराबर 0 होगा, और x स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ac माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर भी क्या होगा 0। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या निकल गया 0, x का एक मान तो 0 आ गया। दूसरा मान हम यहाँ से निकालें। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x के साथ कोई छेड़खानी मत करो, इसके साथ जो कुछ है उसका पक्षांतरण कर दो। तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, देखिए ये तीनों माइनस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये तीनों माइनस के हैं, इनका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे तीनों, माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ac, ठीक है। अब देखिएगा इन तीनों से माइनस का निशान कॉमन भी आ रहा है, तो इन तीनों से माइनस का निशान कॉमन ले लेते हैं। तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस कॉमन लेते ही ab प्लस bc प्लस ac। अब देखिएगा आगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ।
अपने को दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। प्यारे विद्यार्थियों समझिएगा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो यदि मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो भी ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब इसका होल स्क्वायर खोल के देखें हम तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलने का मतलब a प्लस बी प्लस सी की a प्लस बी प्लस सी से ही गुणा करना। तो गुणा करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर 0। अब देखिएगा इन तीनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे बचेगा ab प्लस बी सी प्लस ए सी, और प्लस में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि मैं इनका पक्षांतरण कर दूं, इनका पक्षांतरण, तो ये माइनस के हो जाएंगे और तीनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिएगा 2 गुणा में है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के साथ, तो 2 का इधर भाग दे देंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर आएगा माइनस का 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान रख दो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह है, तो देखिए इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब ये मान जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का आया है समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस आगे वाला मान है उसकी जगह ये वाला मान लिखेंगे तो माइनस 1 और आ रहा है, क्या आ जाएगा प्लस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए इन इससे और इससे दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/2, 1 और आधा कितना होता है, 1.5 बोले तो 1.5 बोले तो 3/2, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अपने को तो एक्स का मान याद करना है तो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा दूसरी तरफ, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अपना आंसर है। एक्स के 2 मान आए, एक्स का एक मान तो आया एक्स बराबर 0 और एक्स का दूसरा मान आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्ध कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सारणिक पहली पंक्ति है ए प्लस बी ए प्लस 2b, दूसरी पंक्ति है ए प्लस 2b ए प्लस बी, और तीसरी पंक्ति है ए प्लस बी ए प्लस 2b ए, और बराबर सिद्ध करके दिखाना है 9 ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, फिर से हम देखें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तीनों को जोड़ के देखते हैं तीनों का रिजल्ट सेम आ रहा है क्या। अगर सेम आ रहा है तो गुणधर्म लगा देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दूसरा गुणधर्म सोचेंगे। तो देखिए इन तीनों को यदि जोड़ें तो रिजल्ट आएगा ए जुड़ के 3a प्लस का 2b 3b, 3a प्लस 3b आया। इन दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो भी 3a प्लस का 3b होगा, 3a प्लस का 3b होगा। तो हम समझ गए कि रिजल्ट समान आ रहा है, तो हम R1 में संक्रिया लगा देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये संक्रिया लगाएंगे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे तो रिजल्ट में ये आंसर अपने को मिलना चाहिए, सिद्ध हो जाएगी बात। अब देखिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ा तो कितना आया 3a प्लस 3b, तो पहली पंक्ति में लिख देंगे 3a प्लस 3b
इन तीनों को जोड़ा तो यही आया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी आएगा 3a + 3b, इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी आएगा 3a + 3b। बाकी दूसरी और तीसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी लिख दो, a + 2b, a + b, फिर a + b, a + 2b, a। अब देखिएगा पहली पंक्ति से क्या कॉमन आ रहा है, 3a + 3b, तो 3a + 3b, इन दोनों से भी 3 कॉमन आ रहा है तो मैं 3 कॉमन लिख देता हूँ, 3a + b, दोनों से 3 कॉमन ले लिया। अब देखिएगा यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी a + 2b, a + b, a + b, a + 2b और a। अब देखिए पहली पंक्ति में 1 1 1 बन गया, फिर हम 2 1 को 0 बना लेंगे, पहले स्तंभ को और दूसरे स्तंभ में जो 1 1 है इन दोनों को 0 बना लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों जरूरी नहीं है आप इनको ही बनाएं, किन्हीं भी 2 1 को 0 बना सकते हैं। अब देखिएगा संक्रिया लगा देंगे पहले वाले स्तंभ में C1 में C1 - C3, क्योंकि इसको 0 बना रहे हैं इसको 0 बना रहे हैं तो इसका उपयोग कर लेंगे C1 - C3। फिर C2 में संक्रिया लगा देंगे C2 - C3। अब देखिएगा 3a + b सारणिक 1 - 1 C1 - C3 लगा रहे हैं तो C1 से C3 घटाएंगे, C1 की जगह क्या आएगा 0। a + 2b से a + b घटाएंगे, a + 2b से माइनस करेंगे a + b, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b से b घटाएंगे कितना आएगा b, a + b से a घटाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b। ये तो C1 में संक्रिया लगा दी। अब C2 में संक्रिया लगाएंगे तो देखिए C2 - C3 1 - 1 0, a से घटाएंगे a + b तो ये माइनस हो जाएगा, a से a कैंसिल, माइनस का b बचेगा। घटा के देख लीजिएगा आप, a + 2b से a घटाएंगे तो देखिए a से a कैंसिल हो गया, रिजल्ट में क्या बचेगा 2b घटाएंगे तो हो गया। अब तीसरे वाले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं तो लिख देंगे 1 a + b a। अब देखिएगा 3 × a + b, पहले स्तंभ से क्या कॉमन आ रहा है b कॉमन आ रहा है, ये तो 0 है, ऐसे से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं तो b कॉमन ले लिया पहले स्तंभ से तो ये आ गया b। दूसरे वाले स्तंभ से भी b कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा b², तो लिख देंगे यहाँ प्रथम व द्वितीय स्तंभ से b उभयनिष्ठ लेने पर, तो देखिएगा यहाँ से b कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 0 1 1, यहाँ से हमने b कॉमन ले लिया तो 0 - 1 2, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं लिया 1 a + b a। अब देखिएगा 3 × a + b × b² × पहली पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार करेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो लिखेंगे प्लस का 1 × ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, बोलेंगे 2 - -1 तो 2 + 1 हो जाएगा 2 + 1। 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 × a + b × b², ये अपनी राइट हैंड साइड है, सिद्ध हो गया। प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अगर और भी किसी क्वेश्चन में किसी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, या मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख के मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।